वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार की शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा के मुश्तरका वफ्द के साथ चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। मुलाकात बीजिंग के अजीम अवामी हॉल में हुई, जहां चीनी सदर ने तमाम वफूद का खैर मकदम करते हुए SCO के फ्रेमवर्क में इलाकाई ताउन की अहमियत पर जोर दिया। सदर शी जिनपिंग का कहना था कि शंघाई ताउन तंजीम न सिर्फ यूरेशियाई खित्ते पर मुहित है बल्कि दुनिया की एक बड़ी आबादी की नुमाइंदगी भी करती है। उन्होंने कहा कि SCO के तहत बाहिमी ताउन, तरक्की और खित्ते के इस्तेहकाम को फ़रोग़ दिया जा सकता है। इसहाक डार ने किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने और बाहिमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़ारजा ने इस मौके पर पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान देरीना ताल्लुकात का इयादा करते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी, तिजारती, तालीमी और इलाकाई ताउन को मज़ीद तक़वियत दी जाएगी। वज़ीर दाख़िला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेशकियान से तेहरान में अहम मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सूरत हाल, मुस्लिम ममालिक के दरमियान इत्तेहाद के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान वज़ीर दाख़िला मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर को जंग में अजीम फतह पर दिली मुबारकबाद पेश की। कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली ख़ामनाई की दानिशमंदाना क़यादत, ईरानी कौम की कुर्बानियाँ काबिल तहसीन और उम्मत मुसलमा के लिए बाइस फ़ख्र हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान पर मुसल्लत की गई जंग की हर फोरम पर मजम्मत की और सबसे पहले पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने ईरान के दिफा में हक में मजम्मती करारदाद मंजूर की। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से ईरानी सदर को नेक तमन्नाओं और खुलूस से दिल से एहतराम के साथ पैगाम पहुँचाया। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेशकियान ने पाकिस्तान की जानिब से जंग के दौरान दी गई हिमायत पर उसका शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूलेंगे। पाकिस्तान के साथ मौजूदा दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया और सिफारती तबादलों और तामीरी मुकालमे की ज़रूरत पर जोर दिया। अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। मुल्क में आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹6.5 फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। मिट्टी का तेल और लाइट डीजल ₹3.74 सस्ता करने की तजवीज़ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की वर्किंग कर ली गई है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी बेशी का ऐलान किया जाएगा। पेट्रोल ₹6.60 जबकि हाई स्पीड डीजल ₹5.27 फी लीटर महंगा हो सकता है। लाइट डीजल की कीमतों में ₹2.23 फी लीटर तक कमी की तजवीज़ है। और कराची में माड़ीपुर गदा गाड़ी 100 के करीब गाड़ी नाले की दीवार से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक हादसे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 4 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वाले में खातून 2 बच्चियां भी शामिल। पुलिस के मुताबिक जख्मी जाँ बहक अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। वाक़े की तहकीकात जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में अमन व अमान समेत अहम उमूर ज़ेरे बहस आएंगे। वफाकी काबीना के इजलास में मौशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कौमी और दाखिली सलामती से मुतालिक उमूर ज़ेरे बहस आएंगे। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक होगी। इजलास में फ्रंटियर कांस्टेबलरी को फेडरल कांस्टेबलरी का नाम देने और इसका दायरेकार पूरे मुल्क तक बढ़ाने से मुतालिक भी काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की यहाँ मुलाकात हुई। सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मलिक अहमद खान ने मानसून के दौरान हुकूमत पंजाब की मौसर इक़दामात को सराहा। महंगाई, तजावुज़ात और कब्ज़ा माफिया के सदेबाब के लिए पैरा के क़याम पर खिराज तहसीन पेश किया। मरियम नवाज का कहना था कि पैरा जैसे शानदार इदारे क़याम से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। पंजाब में हर फर्द की फलाह मेरी तरजीह है। अवाम की बुनियादी सहूलियात तक रसाई मेरा नज़्ब-ओ-लैन है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सियासत से बालातर होकर अवाम की खिदमत कर रही हैं। लाहौर या बड़े शहर नहीं बल्कि पंजाब का हर पसमानदा इलाका इनकी खिदमत से दस्तबरदार हो रहा है। सिंध के सीनियर वजीर इनाम मेमन ने अगस्त में मजीद EV बसें लाने का ऐलान कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा, पाकिस्तान की पहली EV बस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुतारिफ कराई। हमारा मकसद शहरियों को साफ, सस्ती और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट फराहम करना है। डबल डेकर बस सर्विस मुतारिफ कराने की भी तैयारी की जा रही है। कराची जैसे बड़े शहर में BRT सिस्टम की अशद ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए रेड लाइन BRT मनसूबे की जल्द तकमील के लिए काम तेज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि हुकूमत सिंध रवां साल 500 से 1000 EV बसें लाने का हदफ रखती है, जबकि खवातीन के लिए पिंक EV स्कूटीज भी मुफ्त फराहम की जाएंगी
ताकि इन्हें सफरी सहूलियात मैसर आ सकें। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मानसून की आमद से कबल वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तमाम इदारों को हिदायत जारी की गई। बारिश के दौरान हैदराबाद में इंतजामिया फील्ड में मौजूद रही और हेस्को की जानिब से बिजली बंद होने के बावजूद जनरेटर्स के जरिए निकासियाब का अमल जारी रखा गया। उनका कहना था कि शदीद बारिशों की सूरत में पंपिंग स्टेशन को फाल रखा जाता है ताकि शहरियों को मुश्किलात ना हो। मिस्र और पंजाब हुकूमत का ज़राअत, पालतू हैवानात और आबी वसाइल के शोबों में तावन पर इत्तफाक। वज़ीर ज़राअत और लाइव स्टॉक सैयद आशिक हुसैन किरमानी की सरबराही में हुकूमत पंजाब के आला सतह के वफ़द की मिस्र के वफाकी वज़ीर ज़राअत और तहवील आराज़ी आला फारूक से अहम मुलाकात हुई। मिस्र में पंजाब के ज़रूरी अफसरान को तरबियत देने और पंजाब हुकूमत मिस्र की वजारत ज़राअत में मामला तय पा गए। इसी हवाले से तमाम तर तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सईद से। जी गौहर सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर ज़राअत और लाइव स्टॉक पंजाब की सरबराही में हुकूमत पंजाब की आला सतह वफ़द ने मिस्र का दौरा किया है, जबकि इस दौरे में मिस्र और पंजाब हुकूमत से ज़राअत, पालतू हैवानात और आबी वसाइल के शोबों में ताउन पर इत्तफाक किया गया है और पंजाब हुकूमत और मिस्र के दौरान बाहमी ताउन को अमल शक्ल देने के लिए मफाहमत की याददाश्त की तैयारी का फैसला किया गया है। जबकि इसके अलावा वज़ीर ज़राअत और लाइव स्टॉक सैयद आशिक हुसैन किरमानी की सरबराही में हुकूमत पंजाब के आला सतह वफ़द की मिस्र के वफाकी वज़ीर ज़राअत व तहवील आराज़ी आला फारूक से अहम मुलाकात हुई है और मिस्र में पंजाब के ज़रूरी अफसरान को तरबियत देने पर पंजाब हुकूमत और मिस्र के वज़ारत ज़राअत में मामला भी तय पाए हैं। और इस मुलाकात में इत्तफाक किया गया है कि मिस्र पंजाब में जदीद ज़रूरी फॉर्म कायम करने में मुकम्मल मदद फराहम करेगा और पंजाब के पार्लियामेंट सेक्रेटरी ज़राअत उसामा खान लगारी और सूबाई सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली समूह समेत दीगर आला हुकाम भी वफद में शामिल थे। इसके अलावा मुलाकात में ज़राअत, लाइव स्टॉक, पानी के बकफायत इस्तेमाल, कम पानी के इस्तेमाल में ज़्यादा पैदावार की हुसूल, ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़, ज़रूरी तहकीक और कॉस्ट मैनेजमेंट के अमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। जबकि वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन किरमानी ने मिस्र के वफाकी वज़ीर ज़राअत आला फारूक को पंजाब के दौरे की दावत भी दी है और मिस्र के वज़ीर ज़राअत ने पंजाब के दौरे की दावत को कबूल भी किया है। इसके अलावा मिस्र के वफाकी वज़ीर ज़राअत ने यकीन दहानी करवाई है कि पंजाब को ज़राअत के हर शोबे में भरपूर ताउन और मदद फराहम करेंगे और हुकूमत पंजाब और हुकूमत मिस्र के दरमियान ज़राअत के शोबे में तवील मददी शराकत दारी के लिए MOU की तैयारी और मंजूरी का असूली फैसला भी किया गया है और दोनों फरीकैन ने मुस्तकबिल में बाहमी ताउन को मज़ीद वसअत देने पर भी इत्तफाक किया है। सूबाई वज़ीर ज़राअत और पंजाबी हुकूमत की वफ़द के सरबराह सैयद आशिक हुसैन किरमानी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से मिस्र की क़यादत और अवाम के लिए नेक खैर सगाई का पैगाम पहुँचाया है। जी गौहर सईद अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात के सिलसिले में PTI रहनुमा आज़म सवाती को 17 जुलाई को तलब कर लिया। नैब ने आज़म सवाती को निजी फर्म से मुबैना तौर पर 60 करोड़ रुपए की रकूम वसूल करने के इल्ज़ाम में नोटिस जारी किया है। नैब ने आज़म सवाती के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए इन्हें पेशावर ऑफिस में पेश होने की हिदायत की है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के MPA डॉक्टर अमजद अली को भी इसी स्कैंडल में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात पर 17 जुलाई या इससे कबल किसी भी दिन पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। नैब ने अमजद अली से इनके असासों की तफसीलात भी तलब की हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नई बुलंदियों की जानिब सफर जारी। आज एक और तारीखी संग मील उबूर हो गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी बाजार हिस्स में शानदार कारकर्दगी का तसलसल बरकरार। कारोबार के आगाज पर ही 100 इंडेक्स में 932 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके नतीजे में SE 100 इंडेक्स बढ़कर 1,37,435 पॉइंट्स की नई सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज भी मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान गालिब रहा, जबकि 100 इंडेक्स 2,202 पॉइंट्स की गैर मामूली इजाफे के साथ 502 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मानसून के रंग, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बेदियाँ, मुस्लिम टाउन, कलमा चौक, गुलबर्ग, कैंट और एयरपोर्ट के अतराफ में बादल खूब बरसे। विहाड़ी, झंग, ननकाना साहब, अब्दुल हकीम चिश्तिया, मंडी, सादिकाबाद, मंचनाबाद में बादल बरस पड़े। बसीरपुर में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से एक शख्स जख्मी। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मुल्क भर में मानसून बारिशों से 111 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके। NDMA ने नुकसानात पर रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में 40, खैबर पख्तूनख्वा में 37, सिंध में 17, बलूचिस्तान में 16, आज़ाद कश्मीर में 1 शहरी जान से गया।
आधे घंटे की बारिश ने हैदराबाद को डिपो दिया। हर तरफ पानी ही पानी हो गया। शहर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार बारिश के बाद दुकान की छत का एक हिस्सा गिर गया। मलबे तले दबकर एक शख्स जान की बाजी हार गया। 3 अफराद जख्मी हुए। कासमाबाद, सैरिश नगर, सोमराकोट और दीगर इलाकों में पानी खड़ा हो गया। तेज हवाओं के साथ बिजली के टावर भी गिर गए। 350 फीटर स्ट्रिप होने से शहर तारीकी में डूब गया। बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मेयर हैदराबाद से फौरी राब्ता किया और निकासी के इक़दामात की हिदायत की। महकमे मौसमियात ने हैदराबाद में क्लाउड बर्स्ट की तरदीद कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऐलान किया है कि 1 जनवरी 2026 से पाकिस्तानी ज़ायरीन इनफरादी तौर पर इराक़ नहीं जा सकेंगे। वो सिर्फ ज़ायरीन ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के ज़रिए ही इराक़ जा सकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि 1 जनवरी 2026 के बाद सिर्फ वही लोग इनफरादी तौर पर इराक़ जा सकेंगे जिन्हें इराक़ी सफारतखाना खुसूसी वीज़ा जारी करेगा। उन्होंने बताया कि हर ऑर्गेनाइजर ग्रुप इराक़ जाने वाले ज़ायरीन की वतन वापसी का जिम्मेदार होगा। ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के सिस्टम से गैर कानूनी इराक़ जाने वालों और ज़ायद क़याम के रुझान का खात्मा होगा। वज़ीर दाखिला ने जंग में शानदार फतह पर ईरान और ईरानी वज़ीर दाखिला को मुबारकबाद दी और कहा कि पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की खुलकर मज़म्मत की और ईरान के हक़ दिफ़ा की मुकम्मल हिमायत की। जंग के दौरान पाकिस्तानी अवाम ईरानी अवाम के साथ खड़े रहे। उन्होंने मज़ीद कहा, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और दीगर आला हुकाम ने जंग में इंतहाई मुतहरिक किरदार अदा किया। वो जो कर सकते थे उन्होंने वो बेहतरीन किरदार ईरान के लिए अदा किया। इंसानियत ही शर्मा गई। अलीपुर में मदरसे के 2 असातिज़ा की 4 कम उम्र तलबा से मुबैना बदफेली का इंकशाफ। पुलिस का कहना है कि असातिज़ा 2.5 माह चारों तलबा को मुबैना तौर पर बदफेली का निशाना बनाते रहे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते नुमाइंदा NTN न्यूज़ हम्माद रज़ा से। हम्माद, बताइएगा वाक़या है क्या? जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के बाक़िर शाह शुक्रिया के मदरसे में पढ़ने वाले 4 कम उम्र तलबा को 2.5 माह तक जो है वो बदफेली का निशाना बना जाता रहा। पुलिस के मुताबिक मदरसे के ही 2 असातिज़ा जो है 4 उम्र कम तलबा बदफेली का निशाना बनाते रहे। मुतासरा बच्चों की जो है उम्र 11 और 12 साल के दरमियान बताई जा रही है। तालिब इल्मों को दीनी तालीम के हसूल के लिए मदरसा में दाखिल करवाया गया था। 2.5 माह तक जुल्म बर्दाश्त करने के बाद बच्चों के अहल खाना को बतलाने पर मामले का भेद खुला। पुलिस के मुताबिक जो है मुतासरा बच्चों के 3 कजन जो है वो शामिल है, जिनके लवाहिकीन की मदद में थाना सदर अलीपुर में मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर जो है छापों के दौरान असातिज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि तजवान पुलिस के मुताबिक जो है असातिज़ा और बच्चों का मेडिकल करवाया जा रहा है। हतमी रिपोर्ट आने पर जो है वो कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। जी हम्माद रज़ा अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि क़याम अमन के लिए FC का खुसूसी किरदार होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और कमांडेंट FC ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत ने FC की तश्कील नौ का फैसला किया। तमाम बजट वफाकी हुकूमत देगी। FC दीगर लॉ फोर्स इदारों की तरह काम करेगी। उन्होंने कहा कि FC में पूरे पाकिस्तान से लोग भर्ती होंगे। FC में असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक नए विंग्स बनाए जाएंगे। फेडरल कॉन्स्टेबलरी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी काम करेगी। रियाज नसीर गाड़ा ने कहा कि FC के ढांचे को मुख्तलिफ शोबों में तकसीम किया गया है। फेडरल कॉन्स्टेबलरी के 41 विंग्स होंगे। के सदर और सीनियर सहाफ़ी नईम मिनास के साथ मुबैना बदतमीज़ी और नारवा सलूक के खिलाफ आज रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों ने एहतजाज किया। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि जब तक SHO को नौकरी से नहीं निकाला जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दाल रकीब अब्बासी से। अब्दाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर। आज सहाफ़ी बरादरी की तरफ से यहाँ पर एक एहतजाज किया जा रहा है। गुज़श्ता दिनों RIUJ के सदर तारक बिर्क साहब पर थाना न्यू टाउन में जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया, उस पर यहाँ पर नेशनल प्रेस क्लब और RIUJ के जितने भी सहाफ़ी तंजीमें यहाँ पर इकट्ठी हुई और उनकी तरफ से आज एहतजाज का ऐलान किया गया और उसमें ये कहा गया कि जब तक SHO न्यू टाउन को तैयब बेग को यहाँ से मअतल नहीं किया जाता बल्कि नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जाता, तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। जी कराची को पानी फराहम करने वाले धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेक डाउन हो गया। पानी के बहरान का खदशा। तर्जुमान कराची वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक ब्रेक डाउन रात 12:20 पर पेश आया। बिजली के ब्रेक डाउन से लाइन नंबर 5 2 मुकामात से मुतासिर है। तर्जुमान कराची वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि मुरम्मती काम शुरू कर दिया गया है, जो अगले 36 घंटों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक मुरम्मती काम के दौरान शहर को 10 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना होगा।
برطانیہ کا پاکستانی طلباء اور پیشہ ورانہ افراد کے لیے ای ویزا کی نئی سہولت کا آغاز۔ برطانیہ جانے والے زیادہ تر طلباء اور پیشہ ور افراد کو 15 جولائی سے پاسپورٹ پر ظاہری اسٹیکر ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ نے کہا کہ یو کے ویزا سسٹم میں اصلاحات طلباء اور پیشہ ور افراد کے لیے اپنی شناخت اور ویزا اسٹیٹس ثابت کرنا بہت آسان بنا دیں گی اور بہت جلد یہ سہولیات ویزا کیٹیگریز پر نافذ کر دی جائے گی، جس سے برطانوی ویزا حاصل کرنے کا عمل مزید محفوظ اور آسان مؤثر ہو جائے گا۔ ہندوتوا کے حامی مودی سرکار کی خطے میں دہائیوں سے جاری مسلمان دشمنی سے مزید پردے اٹھتے جا رہے ہیں، جبکہ مودی سرکار نے بنگلہ دیش کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ بھارت میں ہندو انتہا پسند جماعت بی جے پی کی کٹ پتلی مودی سرکار اور گودی میڈیا مذہب کی آڑ لے کر بنگلہ دیشی معاشرے میں انتشار پیدا کرنے کی سازش میں مصروف ہیں۔ مودی کے گودی میڈیا کی بنگلہ دیش میں ہندو مظلومیت کی آڑ میں مسلم مخالف بیانیہ بنانے کی کوشش بے نقاب ہو گئی۔ بنگلہ دیشی نجی تنظیم ریومر اسکینر نے گودی میڈیا کا راز فاش کر دیا۔ ریومر اسکینر کے مطابق بھارتی میڈیا نے مڈ فورٹ قتل کے مقتول سوہنگ کو ہندو ظاہر کیا۔ لال چند میاں عرف سوہنگ ایوب علی کا بیٹا اور ایک اسکریپ ٹریڈر تھا۔ بھارتی میڈیا نے اسے ہندو ظاہر کرنے کی کوشش کی، جبکہ سوہگ دراصل مسلمان تھا۔ عوام کو گمراہ کرنے کی غرض سے بھارتی میڈیا نے جان بوجھ کر سوہگ کا مکمل نام لیا اور اس کے والد کا نام ظاہر نہیں کیا۔ سوہگ کو 9 جولائی کو ڈھاکہ میں بہیمانہ طور پر قتل کر دیا گیا تھا۔ پاکستان میں فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے ذریعے دہشت گردی پھیلانے کے بعد اب بنگلہ دیش مودی سرکار کے نشانے پر ہے۔ بھارتی ریاست اب بنگلہ دیش میں بھی دہشت گردی اور انتہا پسندی کو ہوا دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ بھارتی میڈیا کا جھوٹا پروپیگنڈا بنگلہ دیش میں فرقہ واریت اور مذہبی منافرت پھیلانے کی سازش ہے۔ آسٹریلیا نے فاسٹ بالر مچل اسٹارک کی تباہ کن اور ریکارڈ ساز بالنگ اسپیل کی بدولت میزبان ویسٹ انڈیز کو تیسرے ٹیسٹ میں 176 رن سے شکست دے کر کلین سویپ مکمل کر لیا۔ آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے آخری میچ میں تیسرے روز میزبان ٹیم کو میچ جیتنے کے لیے 204 رنز کی ضرورت تھی۔ آسٹریلوی فاسٹ بالر مچل اسٹارک نے اپنے کیریئر کا بہترین اسپیل ڈالا اور 78 سالہ ریکارڈ توڑ دیا۔ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کی تیز ترین 5 وکٹیں حاصل کی اور صرف 15 گیندوں میں 5 وکٹیں حاصل کی۔ ٹیسٹ کرکٹ میں کم سے کم گیندوں پر 5 وکٹیں حاصل مکمل کرنے والے 78 سالہ ریکارڈ توڑ دیا۔ دنیا کے معمر ترین میراتھن رنر فوجا سنگھ 114 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ فوجا سنگھ جالندھر کے قریب اپنے گاؤں میں ایک ٹریفک حادثے کا شکار ہوئے تھے۔ فوجا سنگھ 100 برس کی عمر میں میراتھن مکمل کرنے والے دنیا کے واحد رنر تھے۔ انہوں نے 2011 میں ٹورنٹو واٹر فرنٹ میراتھن 8 گھنٹے 11 منٹ میں مکمل کی تھی۔ 2012 میں فوجا سنگھ نے 101 برس کی عمر میں لندن میراتھن 7 گھنٹے 39 منٹ میں مکمل کی تھی، جبکہ وہ رننگ میں 90 برس کی کیٹیگری میں متعدد ریکارڈز کے مالک تھے۔ فوجا سنگھ کے پاسپورٹ پر ان کی تاریخ پیدائش اپریل 1911 درج تھی۔ بھارت میں پیدا ہونے والے فوجا سنگھ نے رننگ کا آغاز 79 برس کی عمر میں لندن شفٹ ہونے کے بعد کیا تھا۔ فرانس میں یوم آزادی اور باستل ڈے کی تقریبات جوش و خروش سے جاری ہیں، جن میں فضائی مظاہرے، شاندار آتش بازی، ڈرون، لائٹ شوز اور ملک بھر میں جشن کا سماں ہے۔ مشہور سانزے لیزے ایونیو پر مرکزی فوجی پریڈ کا انعقاد کیا گیا، جس میں 7000 فوجی اہلکاروں نے شرکت کی۔ تقریبات کا آغاز فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے ہاتھوں آرک دی ٹریمف پر فلیم آف دی ان نون اور سولجر کمیٹی کو نئی تلوار پیش کر کے کیا گیا۔ تنظیم بلوفے دی فرانس کے قیام کی 100ویں سالگرہ کے موقع پر منعقد ہوا۔ پریڈ میں فرانسیسی فضائیہ کے ساتھ یورپی ممالک اٹلی، اسپین، جرمنی، برطانیہ، بیلجیم اور سوئٹزرلینڈ کی ایئر فورس کے جنگی طیاروں نے بھی شرکت کی۔ فرانس نے قومی رنگوں کے ساتھ آسمان کو رنگین کر دیا۔ تقریب میں فرانسیسی پولیس، انسداد دہشت گردی بریگیڈ اور فوجی یونٹس، اسکول کیڈٹس بھی شامل تھے۔